ओम शांति। आज की तारीख है 9 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। आज का प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। समझते? जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। या तो एक ही से तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बेहद का बाप जिनको पतित पावन कहा जाता है वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य। इनको सत्य चेतानंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वे ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको पता ही नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वे एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं, देख रहे हो? ये पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि, ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान है, वे ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंचे भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया ये किसको पता ही नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, ये कितना मीठा लगना चाहिए। ये कितना मीठा लगना चाहिए। मीठी चीज को ऑटोमेटिकली फॉलो किया जाता है, जिससे प्यार होता है ना, ऑटोमेटिकली वही फॉलो होता है। और मीठा है बाबा, बाबा से हमको प्यार, तो फॉलो किसको करेंगे? बाबा को। तो कितना मीठा लगना चाहिए ये किसको पता ही नहीं है। देखो कैसा है बाबा, क्या है बाबा, क्या कर रहे बाबा, कि देखो किसको पता ही नहीं है। तो ऐसे मीठे बाबा को कितना याद करना चाहिए, कितना ना उनकी मत पर चलना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से। कितना ऊंचा बाप, पढ़ाई कितनी ऊंची, और पढ़ाते देखो कैसे साधारण रीति से। ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती में बनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब समृद्धि आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, नहीं तो
सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहां गर्भ महल है, कोई पाप होता ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा ही क्या। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरातों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो वरदान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की बात ही नहीं है। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाटधारी। हीरो का अर्थ है मुख्य पाटधारी। अब बाबा देखो कैसे समझाते हैं कि तुम हीरो हो। कौन कौन समझते मैं हीरो हूँ। हीरो का अर्थ है मुख्य पाटधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आर्यन एज में अपवित्र गृहस्थ आश्रम है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वे पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं, हो गए ना करोड़ों मनुष्य। अब कहते हैं बर्थ कम हो, जिनको 1-2 बच्चा होगा वे थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खल्लास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे, छूमंतर हुआ ना, वहाँ 9 लाख होंगे। अभी देखो कितने हैं, तो छूमंतर जैसा ही हो गया ना। कलयुगी रूपी रात पूरी हो, दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप का कोई खर्चा ही नहीं। बाबा का कोई खर्चा नहीं होता है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी सब खत्म हो जाएगा। चलो कोई खर्चा करना पड़ा, कोई खर्चा नहीं। कोई बम बनाना पड़ा, कोई बम नहीं बनाया। क्या हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज। अब ये नेचुरल से कैलेमिटीज हो जाती है तो किसी के ऊपर सिर पर दोष धर सकते हैं? किसी सिर पे दोष धरेंगे? नदी ने ऐसा क्यों किया, सागर ने ऐसा क्यों किया, या अर्थक्वेक क्यों आया, किसके सिर पर दोष धरेंगे? कोई नहीं रख सकते। लेकिन विनाश तो हुआ। नेचुरल कैलेमिटीज होगी सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चों को ड्रामा की नूंद नहीं समझ आती है, तो इस पे भी अच्छे से चिंतन करना चाहिए। ये ड्रामा में नूंद क्या चीज होती है। पॉजिटिव होकर चिंतन करोगे, विचार से अगर मंथन करोगे, मक्खन अच्छा निकलेगा। नहीं तो कहीं ड्रामा की नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना है। ड्रामा की नूंद क्या है, जैसे दिन और रात, नेचुरल चीजें, ये सब ड्रामा में नूंद है। उसी तरह से स्थापना, विनाश, पालना, सत्य, त्रेता, ये सब आना, ये सब क्या है, ड्रामा में नूंद है। कोई इनको पकड़ के भी पकड़ ना सके। संगम के बाद सत्युग आना है, ये सब क्या है, ड्रामा में नूंद है। लेकिन उसके बीच में क्या होना है, वो अपने नूंदना है कि आप क्या बनोगे, वो नूंद लो। क्योंकि आप जितना नूंदना चाहते हो नूंद सकते हो। फिर आप ही लास्ट में अपने लिए भी कहोगे कि हमने ड्रामा में नूंद दिया।
अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो आप समझोगे उस समय हमने अच्छा ढूंढा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो खुशी होगी। अगर कुछ ऐसा वैसा ढूंढा होगा तो पश्चाताप होगा। इसलिए ड्रामा की नूंद को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा, ड्रामा में नूंद है। वे लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। उन्होंने ये प्लान बना नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वे सब एक तरफ, इस तरफ दो भाई भाई है। भारत में भाई भाई है, माना कौरव और पांडव। जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं, तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे, ये है वो राज। एक घर के कहाँ थे? वैसे तो कोई कौरव पांडव नहीं हुए ऐसे, ये है वो राज। जब बाप आता है ना तो कौरव पांडव अपने आप दिखाई पड़ने लग जाते हैं। यूरोपवासी यादव अपने मुसलमान आते हैं, कौरव पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असूल में भाई भाई है। अब देखो कौन कौरव बनेगा, कौन पांडव, बाबा पढ़ा रहे। जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे समझेंगे, वैसे वैसे कैटेगरी अलग होती जाएगी। सुना? आत्मा असूल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वे नाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़, ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते मेरे साथ योग रखो। ये याद की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला ना सके। सत्य में ना रूहानी योग ना जिस्मानी योग होता, वहां दरकार ही नहीं। ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा। आत्मा को ये ज्ञान है कि अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ ही ना सके कि ये क्या कहते। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, नए को कोई समझ ही ना आएगा इनका अर्थ। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं, इसलिए ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। मना ये जो एक टाइटल है ये परमानेंट आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहीं तो फिर भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे, पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है, कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य, इसको ये भी याद रह जाए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, इसको इतना भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दी है। सर्प ने डसा, ये हुआ वो हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। ये वास्तव में ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला ना सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, ये भी तुम जानते हो इस महाभारी लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। इतने में खांसी आई। ये किसको आती है, किसको होती है? खांसी आई, ये किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा।
जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है ना, तब दुख जास्ती होता है। जब भक्ति शुरू में व्यभिचारी नहीं होती है, अव्यभिचारी होती है, मना एक ही करते हैं। फिर धीरे धीरे भक्ति जैसे व्यभिचारी हो जाती है ना, तब दुख जास्ती हो जाता है। तब त्राही त्राही करते हैं। क्या करते हैं? त्राही त्राही करते हैं, और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है, आता है? अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। जानते हो ये हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा एक ही निराकार बाप की है। बाप वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है। कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं, कभी पाँव भी पड़ने नहीं देते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी ठिप्पड़ी घिस गई है, अब क्या करेंगे टेक के? मेरे पास तो पैर ही नहीं है। जो भक्ति मार्ग में होता है वे ज्ञान मार्ग में हो ना सके। जो तुमने भक्ति मार्ग में किया वही ज्ञान मार्ग में नहीं करोगे, वो हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते हे राम, बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज नहीं करना है। भक्ति मार्ग हे राम ऐसे ऐसे कहते नहीं। यहाँ बाबा कहते कोई आवाज नहीं करना, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव कहते चल, हे राम कहने के लिए मना किया है तो हे शिव शुरू कर दें कहीं। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि हमारा बाबा है, कि हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है, जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। कई कहते नहीं हम दिखाएंगे नहीं माला फेरेंगे, वो तो फिर एक वो बना लेते हैं पोटली सी, उसके अंदर माला रख देते हैं, दिखाई तो दे रही है, पता तो चल रहा है ना। गुप्त बात तो ये है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वे शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, फिर सब चलेंगे पियर घर। वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर अलौकिक, यह है डबल पियर घर अलौकिक। वो लौकिक व्यापार लौकिक, इस अलौकिक बाप को कोई जानते ही नहीं। तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है? ये किसको पता ही नहीं कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। इसको पता ही नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बौद्ध जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझ जाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं है। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। बाप कहते रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है और कलयुग में है रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना। जयंती उसकी मनाई जाती जो सुख देता है, जो दुख देता है उसकी जयंती मनाएंगे नहीं। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा का ज्ञान सुनाते हो, रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है?
कब आते हैं? एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। धारण करो ना ये सब बातें, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भर कर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, भाषणा आती है। हम बेहद के बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सत्युग के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते। गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी है ही नहीं। वह सन्यासी, वह गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? वह सन्यासी, वह गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। सच्चे सोचे फॉलोअर्स तुम हो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सत्यु में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। जिसका बार बार बुद्धि में ख्याल आएगा उसी को तो फॉलो किया जाता है। तो अब आप देखो, आपको बार बार किसका ख्याल आता है, उसी को आप फॉलो कर रहे हो। जैसे बाबा कहता है मेरी याद में रहो तो मेरा चित्र बनेगा। तो कोई भी बात होगी आपको झट याद आएगा, बाबा होते तो ऐसे करते, बाबा होते तो ऐसे करते, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी वही करूं ना जो बाबा करते। मन मना भाव की दवाई डालो तो दिमाग खत्म हो जाए। याद की यात्रा में रहो, मन बुद्धि में बाबा की पिक्चर बना के रखो तो दिमाग उतर जाए। ठीक है? तो एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये 3 बार नमस्ते, 3 बार गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में हमें बाबा देखो पढ़ा भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, और सतगुरु पर वायदा भी किया है साथ ले जाएंगे। पर ऐसा फॉलोअर्स बनना है कि हम वो बाप जो है जैसा है वैसे ही हम फॉलो कर सके। फॉलोअर्स भी नंबरवार होते हैं ना, हमें तो नंबर 1 फॉलोअर्स बनना है, नंबरवार नहीं। इसीलिए आज का मुरली का सार माना क्या है? अगर बनना है तो फॉलोअर्स बनो, और फॉलो करो तो एक बाप को, बाकी किसी को फॉलो नहीं करना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का वरदान, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा शरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर पर मान 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। आज का स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं।
ओम शांति।